आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही हम चल रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बाईसाइक्लिक कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड। तो सबसे पहले तो हम जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं। तो देखिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि कार्बन के द्वारा जो है वो साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां ध्यान रखने की है वो ये है कि एटलीस्ट थ्री कार्बन एटम मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिंग। सबसे कम जो है वो 3 कार्बन एटम जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं रिंग के फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए, मैंने इसी तरह से जो है यहाँ पर रिंग के फॉर्मेशन की है जिसमें 3 कार्बन से कौन सी रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? साइक्लोप्रोपेन रिंग का। 4 कार्बन से साइक्लोब्यूटेन रिंग का और 5 कार्बन से साइक्लोपेंटेन रिंग का और इसी तरह से 6 कार्बन से साइक्लोहेक्सेन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। साइक्लोहेक्सेन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी आप नोमेनक्लेचर करोगे इस तरह का कंपाउंड का तो साइक्लो वर्ड जो है इनके वर्ड रूट से पहले लगाया जाएगा। अब देखिए, नोमेनक्लेचर करने के लिए यहां पर भी कुछ रूल्स जो है वो फॉलो किए जाएंगे। उससे पहले देखिए, चार्ट समझते हैं हम, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चार्ट जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इनसाइड चेन इज लेस देन टू रिंग देन इज सेड टू बी एल्किल साइक्लोएल्कीन। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि साइड चेन में जो कार्बन एटम है वो क्या है? कम है। जैसे कि मैंने ये 4 कार्बन की एक रिंग बना ली है और इसमें साइड चेन में कार्बन एटम जो है वो कैसे हैं? रिंग के कंपैरेटिवली कम है। क्या है? कम है। तब मैं क्या कहूंगा कि इसका जो नेम दिया जाएगा वो दिया जाएगा एल्किल साइक्लोएल्किन, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन में कम है इसलिए उसे वर्ड रूट से पहले लिखा गया है। वर्ड रूट कौन सा है? एल्किन। उससे पहले लिखा गया है एल्किन। तो यहां पर जब हम नाम देंगे तो हम ये कहेंगे कि यहां पर जो प्रिंसिपल चेन होगी वो कौन सी होगी? रिंग वाली होगी, क्योंकि रिंग में जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो साइड चेन से ज्यादा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसका जो नेमिंग दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। तो साइड चेन की अगर हम बात करें तो ये 3 कार्बन की है, जबकि वर्ड रूट किसका लिखा जाएगा? साइक्लिक रिंग का लिखा जाएगा। तो हमने क्या लिखा है? प्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। अब देखिए, दूसरा इसका अपोजिट है। उसमें क्या कहा गया है कि साइड चेन बड़ी होगी। ये जैसे मैंने कोई रिंग बना दी है इस तरह से, ये 3 कार्बन की रिंग बना दी इस तरह से और साइड चेन लगा दी यहां पर बड़ी। अब ये प्रीफिक्स की तरह जो है वो यूज किया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जब नेम लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एलिसाइक्लिक कंपाउंड की नोमेनक्लेचर में चेक क्या करना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम साइड चेन में भी चेक करनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम रिंग में भी चेक करने हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि साइड चेन में जो है वो कम है और रिंग में ज्यादा है तो हम क्या मानेंगे? इसको प्रीफिक्स की तरह जो है वो यूज किया जाएगा और वर्ड रूट से पहले जो है वो लगाया जाएगा। जबकि इसमें अगर हम देखें तो साइड चेन जो है वो जो है ज्यादा कार्बन की है, जबकि साइक्लिक रिंग जो है वो 3 ही कार्बन की है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन कहेंगे। तो यहाँ ये एक जो रूल है वो चार्ट से समझाया गया है। इसके बाद और भी रूल है जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब देखिए, हम समझते हैं अगले रूल को।
अगला रूल ये कहता है कि भाई ठीक है कि चलो साइड चेन छोटी है, जैसे कि मैंने यही एग्जांपल ले लिया और साइड चेन जो है वो छोटी लगा दी, और अब की बार एक तो ये चेन लगी हुई है और एक और चेन बना लेते हैं हम, इस तरह से एक ये चेन बना दी। ठीक है, यानी कि यहां पर केस जो हो गया है वो इस तरह का हो गया है कि इस रिंग पर दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट जो है इस रिंग पर लगे हुए हैं। दो सब्स्टिट्यूएंट यदि इस रिंग पर लगे हुए हैं तब ऐसी स्थिति में हम कौन सा रूल जो है वो फॉलो करेंगे, तो उसके लिए रूल ये है कि इफ इन ए रिंग having two substituents are present, then numbering should be done in alphabetically order। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर साइड चेन में ये जो ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हम नंबरिंग देखिए, इसमें यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं और यहां से भी नंबरिंग कर सकते हैं। हम चेक करेंगे कि अल्फाबेट में पहले कौन आता है, इथाइल आता है, इसलिए हम नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से इस रिंग की नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। और अब इसका जो नेम है वो जो दिया जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा कि सबसे पहले आप साइक्लोब्यूटेन लिख देंगे, वर्ड रूट क्या लिख देंगे, साइक्लोब्यूटेन लिख देंगे, और जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उन्हें विद देयर पोजीशन वर्ड रूट से पहले लिख देंगे। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर 1 इथाइल हो जाएगा और 2 प्रोपाइल हो जाएगा, 1 इथाइल 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। तो ये है इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो यदि कहीं पर दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हुए हैं तो नंबरिंग जो है वो आसान हो जाती है। इसी तरह से हम साइड चेन वालों में भी कर सकते हैं, जैसे कि साइक्लोएल्किल एल्केन वाले कंपाउंड है उनमें कर सकते हैं। जैसे माना ये छोटी रिंग बनी हुई है और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट, एक साइड चेन जो लग रही है वो इस तरह से लग रही है। ठीक है, अब हम कहेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर करना है तो आपको नंबरिंग जो करनी पड़ेगी वो यहां से करनी पड़ेगी। आप कहेंगे यहां से क्यों नहीं करी, यहां से इसलिए नहीं करी कि अब ये जो ग्रुप है पूरा की पूरा कैसे ट्रीट किया जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ट्रीट किया जाएगा, और अब इसका जो नाम होगा वो होगा 1 साइक्लोप्रोपिल, 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब फिर से हम थोड़ा आगे चलते हैं कि यदि दो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तब तो हमने देख लिया अल्फाबेटिकली ऑर्डर है। जरूरी थोड़ी है कि रिंग पर दो ही सब्स्टिट्यूएंट हो, रिंग पर दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकते हैं, दैट मींस 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तब फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक नया रूल जो है वो हम फॉलो करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी हम रूल जो है वो लिखते हैं यहां पर। अगला रूल कौन सा हो जाएगा, इफ इन ए रिंग more than two substituents, more than two substituents are present, then numbering start with the lowest set of locant rule, lowest set of locant rule। यानी कि रिंग पर अगर 3 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं
तो हम कैसे नंबरिंग करेंगे? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के रूल से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे यहां पर कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां पर कोई इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहां पर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ब्रोमो, ठीक है। अब यहां पर मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का रूल हम फॉलो करेंगे। अब बात ये आती है कि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का रूल क्या है, तो इसे समझिए। देखिए लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का रूल ये कहता है कि आप काउंटिंग करके देखिए, टोटल करने पर समेशन जो है वो कम आना चाहिए। कहने का मतलब अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं तो मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे 1 3 और 4 पर, यानी कि 1 3 और 4 पर अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं। दूसरा केस देखिए, यहां से नंबरिंग कर सकते हैं तो कहां मिल रहा है मुझे सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 3 4 पर मिल रहा है और 1 पर मिल रहा है। तो अगर हम टोटल करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 8। दूसरा केस हमारे पास ये हो सकता है कि जब मैं नंबरिंग करूं तो मेरे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे मैंने माना यहां से नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, तब जो मेरे पास समीशन आ रहा है वो आ रहा है 1 + 2 + 4 7, ठीक है। एक केस ये भी हो सकता है कि नंबरिंग अगर हम करें वो यहां से करें, कहां से करें? यहां से करें 1 2 3 4, यहां से भी हो सकती है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा अलग से रिप्रेजेंट करता हूं, नंबरिंग यहां से हो सकती है 1 2 3 और 4। अब हम चेक करें तो जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 2 + 4, इधर से भी 7 आ रहा है। यानी कि यहाँ केस ऐसा हो गया कि नंबरिंग यहां से भी हो सकती है और यहां से भी हो सकती है, यानी नंबरिंग इथाइल से भी हो सकती है और ब्रोमो ग्रुप से भी नंबरिंग हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां तक तो ठीक था कि भाई नंबरिंग यहां से नहीं होगी, यानी इस मिथाइल ग्रुप से नंबरिंग होने के चांस नहीं है, क्योंकि लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ समीशन जो आ रहा है वो 8 आ रहा है, जबकि यहाँ समीशन 7 आ रहा है कि ऊपर वाले मिथाइल से तो नंबरिंग होने की कोई चांस नहीं है। अब नंबरिंग कहां से हो सकती है? नंबरिंग यहां से भी हो सकती है, यानी कहने का मतलब इथाइल ग्रुप से भी हो सकती है और नंबरिंग ब्रोमो से भी हो सकती है, क्योंकि दोनों में जो समीशन आ रहा है वो बराबर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हम ब्रोमो से नंबरिंग करेंगे कि यानी जो मैंने सर्कल में लिखा हुआ है वो नंबरिंग जो है वो करेक्ट है। कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रोमो से नंबरिंग इसलिए की गई है कि समीशन बराबर आ गया है, लेकिन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में कौन पहले आया है? ब्रोमो पहले आया है, इसलिए नंबरिंग कहां से करेंगे? हम ब्रोमो से करेंगे। तो ये वाला जो केस है ये भी गलत हुआ, ये वाला भी गलत हुआ और ये जो है वो सही माना जाएगा, ये सही माना जाएगा। अब इस कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर दिया जाएगा वो दिया जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 2 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। तो इस तरह से हमने दो रूल देखे हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में। पहला रूल ये था यदि दो ही सब्स्टिट्यूएंट रिंग पर प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो करेंगे, लेकिन यदि दो से ज्यादा है तब हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे? लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट का रूल फॉलो करेंगे। अब देखिए इसमें भी एक वैरायटी है कि यहाँ केवल मैंने रिंग पर कौन से ग्रुप लगाए हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाए हैं। यदि रिंग पर मैं फंक्शनल ग्रुप लगा दूं, यदि रिंग पर मैं फंक्शनल ग्रुप लगा दूं तो चाहे दो सब्स्टिट्यूएंट हो चाहे तीन सब्स्टिट्यूएंट हो, नंबरिंग कहां से चालू करनी है? फंक्शनल ग्रुप से चालू करनी है, क्योंकि जो बेसिक थंब रूल है वो यही है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसको हम क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। किस पर प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड पर प्रायोरिटी देंगे। फंक्शनल ग्रुप को किस पर प्रायोरिटी देंगे? मल्टीपल बॉन्ड पर प्रायोरिटी देंगे और मल्टीपल बॉन्ड को हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप पर प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए इससे रिलेटेड भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जैसे माना ये कोई रिंग बना दी है हमने, ये हमने रिंग बना दी है इस तरह से, 5 मेंबर रिंग बनाई है
और इस पर एक ग्रुप लगा दिया है हमने OH लगा दिया है, और एक ग्रुप लगा दिया है हमने Br। अब Br तो है सब्स्टिट्यूएंट है, Br तो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, हम जानते हैं। और ये OH जो लगा हुआ है ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब ऐसे केस में नंबरिंग जो की जाएगी वो हमेशा कहां से की जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर देते हुए की जाएगी, क्योंकि ये थंब रूल है जो IUPAC में फॉलो किया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप गेट्स प्रायोरिटी ऑन मल्टीपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड गेट्स प्रायोरिटी ऑन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो जो नंबरिंग शुरू की जाएगी वो कहां से की जाएगी, यहां से शुरू की जाएगी। तो इस तरह से इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो हम यहां लिख सकते हैं, टू ब्रोमो टू ब्रोमो टू ब्रोमो साइक्लोपेंटेन साइक्लोपेंटेन वनॉल, या साइक्लोपेंटेनॉल भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इसमें अभी तो मैं दो सब्स्टिट्यूएंट लगाए, यानी एक फंक्शनल ग्रुप लगाया था, एक सब्स्टिट्यूएंट लगाया है। एक केस और हो सकता है यदि दो से ज्यादा है जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, जैसे ये लगा दिया और यहां COH फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, यहां OH लगा दिया और यहां ब्रोमो लगा दिया। ठीक है, अब ये तो कंफर्म है कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन हम जानते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी कि प्रायोरिटी टेबल के अकॉर्डिंग यदि मल्टी फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप यदि प्रेजेंट है, तो प्रायोरिटी टेबल में जो ऊपर आता है उसका हम क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे, और वही प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। अब जब हम नंबरिंग करेंगे तो कहां से करेंगे नंबरिंग, यहां से करेंगे, 1 2 3 4। अब कोई कहे कि इधर से कर लो, इधर से नहीं करेंगे, क्योंकि इधर से करेंगे तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, इसको 5 नंबर मिल रहा है। काउंट करके देखेंगे तो हम चेक करेंगे कि यही वाला नंबरिंग जो है वो सही बैठेगा। ठीक है, तो हम इसका जो नोमेनक्लेचर है वो लिखेंगे कि सबसे पहले तो आप वर्ड रूट लिख दीजिए, सबसे सिंपल होता है इस तरह से लिखना, साइक्लोपेंटेन वनोइक एसिड, या साइक्लोपेंटेनोइक एसिड भी लिख सकते हो, क्योंकि एक ही नंबर पर प्रेजेंट है COH ग्रुप। और अब है 4 पर ब्रोमो, 2 पर हाइड्रोक्सी। अब ये दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, और हम लिखेंगे 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन वनोइक एसिड। ठीक है, तो हमने यहाँ फंक्शनल ग्रुप का भी देख लिया, 2 सब्स्टिट्यूएंट भी देख लिया, 3 सब्स्टिट्यूएंट भी देख लिया। तो इस तरह से एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें देखते हैं कि यदि साइड चेन लगी हुई है, ये तो हमने देखे कि साइड चेन छोटी है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगी हुई है। यदि साइड चेन लगी हुई है और साइड चेन बड़ी है तो क्या क्या केस बन सकते हैं यहाँ पर, तो देखिए इसको और समझते हैं। जैसे कि ये इस तरह से लगा हुआ है, ये कोई रिंग जो है वो 3 मेंबर्ड बना दी मैंने, और यहाँ साइड चेन लगा दी है 5 कार्बन की। और अब देखिए यहां पर हमने लगा दिया है OH लगा दिया है, और यहां पर हम कहेंगे कि COH लगा दिया। थोड़ा सा टफ है एग्जांपल, पर कोई बात, लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए 1 2 3 4 5। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि वर्ड रूट जो आएगा वो यहां पर आएगा पेंट, यानी कि पेंटेन। अब हम बात करते हैं कि 1 पर कौन सा ग्रुप है, COH है, तो वनोइक एसिड लिख देंगे। और ये जो है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, यानी 4 पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है और 5 पर ये पूरी की पूरी रिंग जुड़ी हुई है। तो 4 हाइड्रोक्सी है और 5 पर कौन सा है, साइक्लोप्रोपिल। तो वर्ड रूट में अल्फाबेट में पहले कौन आता है, साइक्लोप्रोपिल आता है, तो हम लिखेंगे 5 साइक्लोप्रोपिल 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन वनोइक एसिड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था एक। और भी इसी तरह से हम केस बना सकते हैं। एक केस स्पेशल केस है जिसमें जो है वो साइड चेन छोटी है, साइड चेन छोटी है,
ये 3 कार्बन की चेन है, लेकिन साइड चेन में एक फंक्शनल ग्रुप आ गया है OH। अब ये स्पेशल केस इसलिए हो गया क्योंकि हम रूल्स जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी ही देनी है, चाहे फिर चेन छोटी बने या बड़ी बने। तो यहाँ पर ये स्पेशल केस हो जाएगा, एक्सेप्शनल केस में चला जाएगा। और यहाँ जब हम आप नंबरिंग करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से नंबरिंग की जाएगी 1 2 3 और ये वाली जो है वो प्रिंसिपल चेन बनाई जाएगी। जबकि साफ दिख रहा है 4 कार्बन की साइक्लोब्यूटेन रिंग दिख रही है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइड चेन में प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइड चेन में प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे प्रायोरिटी देंगे। और अब इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा, प्रोपेन टू ऑल और 1 साइक्लोब्यूटेन। ये स्पेशल केस है थोड़ा, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप जो है वो कहाँ प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है या फंक्शनल ग्रुप जो है वो साइड चेन में प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग की जानी है। तो हमने देख ली है, सब्स्टिट्यूएंट के नोमेनक्लेचर देख लिया है। इस तरह से रिंग में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ये केस भी देख सकते हैं हम, जैसे मैंने एक इस तरह का कंपाउंड बना दिया है जिसमें यहाँ पर OH लगा हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ एक ये साइड चेन बन रही है। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है तो बहुत सिंपल है नोमेनक्लेचर करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग शुरू करेंगे। ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पर भी हम नंबरिंग शुरू करेंगे, तो नंबरिंग शुरू करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जब हम इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखिए। आप देखिए, साइक्लोब्यूट, 2 पर डबल बॉन्डेड, 2 इन 1 ऑल। ये तो हमने लिख दिया इस कंपाउंड का वर्ड रूट के बाद वाला हिस्सा। और 2 पर कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, प्रोपिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसे हम आगे लिख देंगे। तो केस कैसे भी बनाए जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रूल्स याद होनी चाहिए, बस फिर आसान है सारे नोमेनक्लेचर करना। ठीक है, तो ये था एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल देख लिया, दो सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर भी देख लिया, यदि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी देख लिया। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये केस है, इसे हमें ध्यान रखना है कि इसमें साइक्लिक रिंग जो है ज्यादा कार्बन की है, पर फिर भी यहाँ जो है प्रिंसिपल चेन इसे माना गया है साइड चेन वाली को। क्यों माना गया है उसका कारण हम बता चुके हैं कि फंक्शनल ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी ही देनी है। ठीक है, तो ऐसे वैरायटी ऑफ एग्जांपल हम बना सकते हैं, रूल्स बस ध्यान रखने हैं। तो ये था एलिसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम चलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। nomenclature of bicyclic compound। नाम से ही स्पष्ट है, बाइसाइक्लिक, यानी कि बाइसाइक्लिक का मतलब क्या होगा, दो रिंग होगी जो कि एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगी, टू फ्यूज्ड रिंग। थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं बाइसाइक्लिक कंपाउंड के पहले, कि किस तरह के कंपाउंड को, इस तरह के कंपाउंड को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे ये कोई बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना दिया, ये 6 कार्बन का बना दिया और ये साइड में 4 कार्बन की एक रिंग बना। तो ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, बाइसाइक्लिक है ना। इसी तरह से देखिए, ये भी एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये भी क्या है, एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, ये भी एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। ये भी एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है। तो इस तरह से बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये भी बाइसाइक्लिक है, ये भी बाइसाइक्लिक है और ये भी बाइसाइक्लिक है। अब मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं, ये इस तरह से मैंने पॉइंट बनाया है जहां से रिंग जो है वो फ्यूज्ड हो रही है, जहां से रिंग जो है वो फ्यूज्ड हो रही है। बाइसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सबसे पहले हमें एक जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए।
यानी कहने का मतलब है फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आर अरेंज्ड in alphabetical order with their position. प्लस बाइसाइक्लो, ये जरूर ध्यान रखना है, बाइसाइक्लो ये हमें ध्यान रखना है। इस तरह से ये बाइसाइक्लो लिख दिया हमने, और एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे जिसमें एन, एन डैश और एन डबल डैश। ये क्या है ये अभी बताते हैं, एन, एन डैश, एन डबल डैश प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स with their position and secondary suffix with their position। ये दोनों with their position है, ठीक है। ये रूल्स जो है इसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये एन, एन डैश, एन डबल डैश क्या है। एन डैश, एन डबल डैश और एन क्या है, तो देखिए ये दोनों रिंग जहां से फ्यूज्ड हो रही है इनके बीच के कितने कार्बन है उनकी संख्या है। जैसे इस एग्जांपल में देखें हम, तो हम चेक करेंगे कि 1 2 3 4 कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, और इधर हम देखें तो 2 कार्बन है। तो इसका जो एन है वो क्या लिखा जाएगा 4, एन डैश क्या लिखा जाएगा 2, और एन डबल डैश कुछ भी नहीं है 0 लिखा जाएगा, यानी 420 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 420 लिखा जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 0 to 4 नहीं लिखा जा सकता। वो इसलिए नहीं लिखा जा सकता क्योंकि वो फॉर्मूले में रूल्स फिक्स किया गया है कि ये हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये हमें हमेशा लिखना है, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल में देखिए हम, तो कितना आएगा, एन, एन डैश, एन डबल डैश की वैल्यू इस एग्जांपल में कितनी आएगी, यहां पर कितने हैं 1 2, यहां पर कितने हैं 1 2, और यहां पर भी कितने हैं 1 2, तो 2 2 2 इस तरह से आएगा इसमें। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाएगा। अब यहां पर देखो आप, यहां पर अगर आप देखोगे तो कितने कार्बन है 1 2, एन, एन डैश, एन डबल डैश की वैल्यू इसमें क्या होगी 2, और ये भी कितना है 2, और ये बीच में एक ही कार्बन है ये वाला, तो ये 1 लिखा जाएगा। इसमें देखें तो 2 2 2 आएगा, ठीक है। इसमें कितना आया था 420। तो ये वैल्यू जो मैंने ब्रैकेट में लिखी है वो क्या है, एन, एन डैश, एन डबल डैश की वैल्यू है, ये समझ में आनी चाहिए। क्योंकि नोमेनक्लेचर लिखते टाइम हमें बाइसाइक्लो के बाद ये मेंशन करना पड़ेगा कि इसके रिंग में जिन दो कार्बनों से दो रिंग फ्यूज्ड हो रही है उन दोनों रिंगों में कितने कितने एटम प्रेजेंट है। तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं और फिर नोमेनक्लेचर इसका करेंगे, तो हमारे लिए नोमेनक्लेचर जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और रूल जो है वो ध्यान रखना है हमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रूल। और वो रूल कौन सा है, वो रूल है कि आपने नंबरिंग कहां से करनी है, नंबरिंग जो है वो कहां से करनी है। तो नंबरिंग के लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहां से रिंग फ्यूज्ड हो रही है वहां से बड़ी रिंग जो है वहां से नंबरिंग शुरू करनी है। बड़ी रिंग के पास वाला एटम जो है उससे नंबरिंग शुरू करनी है। यानी इसमें नंबरिंग हमेशा बड़ी रिंग से शुरू की जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहां पर भी नंबरिंग चाहे इधर से शुरू कर लो चाहे इधर से शुरू कर लो, एक ही बात है। तो नंबरिंग अगर हम शुरू करेंगे तो यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ये जो टॉप बन रहा है उसे 7 नंबर दिया जाएगा। इसी तरह से यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे नंबरिंग शुरू की जाएगी। तो नंबरिंग का ध्यान रखना है,
बाइसाइक्लिक कंपाउंड में ध्यान रखना है कि नंबरिंग हमेशा कहां से शुरू करनी है, बड़ी रिंग से शुरू करनी है। जहां रिंग फ्यूज हो रही है वहां एक रिंग बड़ी है और एक रिंग छोटी है, तो बड़ी रिंग से नंबरिंग शुरू करेंगे, ये ध्यान रखना है। अब जो दूसरी चीज ध्यान रखने की है वो ये है कि ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल्स बनाए हैं, इनमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगे हुए हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप भी लगे हुए हो सकते हैं, तब नंबरिंग कैसे करेंगे तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिए हम कई वैरायटी देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं, तब हमें बाइसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। अभी हमें केवल क्या समझ में आया है, फॉर्मूला समझ में आया है। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ एक ये चेंज है कि बाइसाइक्लो एन एन डैश एन डबल डैश लगाया जाएगा। बाइसाइक्लो का मतलब समझ में आ गया, टू फ्यूज्ड रिंग होगी, और एन एन डैश और एन डबल डैश का मतलब भी समझ में आ गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन बिटवीन स्पेसिफिक एटम, इन बिटवीन स्पेसिफिक एटम। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम भी हम समझ गए हैं, बाइसाइक्लिक भी हम समझ गए हैं, फॉर्मूला भी हमने समझ लिया है। बस अब हमें जो है वो वैरायटी देखनी है कि किस तरह से हमें जो है वो नंबरिंग करनी है, नोमेनक्लेचर करना है। तो इसके लिए हम थोड़े से केस बनाते हैं, जब हमें समझ में आएगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास ये था, जिसमें एक बड़ी रिंग बनी हुई थी इस तरह से और एक ये रिंग बनी हुई थी, ठीक है। पहला केस है जिसमें यहां पर OH लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर जो है वो ब्रोमो लगा हुआ है। अब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले वो जो स्पेसिफिक एटम है वो ये दोनों होंगे। नंबरिंग यहां से भी शुरू हो सकती है और नंबरिंग यहां से भी शुरू हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि यहां से करने पर फंक्शनल ग्रुप को जो है वो लीस्ट नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, ब्रोमो है, तो इसे हम सबसे पहले लिख देंगे 7 ब्रोमो। फिर लिखेंगे हम बाईसाइक्लो, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। कितने एटम है, 1 2 3 4, और इधर कितने एटम है, 2, 4 2 0। वर्ड रूट कितने का लिखा जाएगा, 8 है, तो ऑक्टेन टू ऑल। बहुत सिंपल है नोमेनक्लेचर करना। 8 कार्बन की रिंग बनी हुई है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑक्टेन टू ऑल लिख दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब की बार सब्स्टिट्यूएंट को ब्रोमो यहां लगा दिया और OH यहां लगा दिया, ये जॉइंट है स्पेसिफिक एटम द्वारा। अब देखिए सबके दिमाग में यही आएगा कि नंबरिंग क्यों ना फंक्शनल ग्रुप यहां पास पड़ रहा है तो यहां से शुरू कर ली, लेकिन बाइसाइक्लो कंपाउंड के लिए जो रूल्स बनाया गया वो पहले से ही बना दिया गया है कि आपको बड़ी रिंग से ही नंबरिंग करनी है हमेशा। तो हम बड़ी रिंग से नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करके देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए। अगर मैं बड़ी रिंग से नंबरिंग करूं और यहां से नंबरिंग करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप, और अगर मैं यहां से नंबरिंग शुरू करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 पर ही फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग मिल गई है। कई यहां गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। ये गलती हो सकती है कि सबको देखिए चलो बड़ी रिंग से करनी है तो ब्रोमो को कम नंबर दे देते, नहीं, फंक्शनल ग्रुप को ही लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए, फिर चाहे सब्स्टिट्यूएंट को ज्यादा नंबर दिया जा रहा हो, ठीक है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर भी हम लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो लिखेंगे, 5 ब्रोमो लिख दिया। फिर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिख दिया। फिर एटम काउंट करेंगे तो एटम वही है 420, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फिर वर्ड रूट लिखेंगे ऑक्टेन 7 ऑल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो कई वैरायटी हम बना सकते हैं। एक डबल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, एक मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप वाला भी देख लेते हैं। तो अब की बार हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये इस तरह से हमने रिंग बना दी है, यहां पर इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह से हमने रिंग बना दी है और यहां पर इसमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है और फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा हुआ है यहां, ठीक है।
फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अब देखिए दोनों ही रिंग जो है वो यहाँ से ज्वाइंट हुई पड़ी, यहाँ से ज्वाइंट हुई पड़ी है। अब नंबरिंग करेंगे, सबसे पहले हम इधर से करके देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, ठीक है। अब इधर से नंबरिंग करके देख लो आप, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग दोनों ही रिंग जो है उनमें एटम बराबर है और डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो दोनों साइड से नंबरिंग करने पर 7 ही अंक मिल रहा है, 7 नंबर पर ही आ रहा है वो। तो अब हम देखेंगे डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दिया जाना चाहिए, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं इधर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, एटम हमें पता चल ही गया है, दो एटम ये रहे स्पेसिफिक एटम के बीच में, दो एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, तो 2 2 1 लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लिख दीजिए, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट भी आप लगा सकते हैं इस एग्जांपल में, जैसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये लो मिथाइल लगा दिया है मैंने, तो हम क्या लिख देंगे 6 मिथाइल लिख देंगे सबसे पहले। 7 की चेन है तो हेप्ट लिख देंगे हम, हेप्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो लिखेंगे, बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्ट 2 E 7 और 8 ऐसे। अब गलती होने के चांस, कई बच्चे क्या करेंगे कि यहां फंक्शनल ग्रुप देखते ही यहां से नंबरिंग करेंगे, जबकि ये पहले से क्लेरिफाई किया जा चुका है कि नंबरिंग हमेशा बड़ी रिंग से ही शुरू करनी है। तो बड़ी रिंग ये दोनों है, यहां से भी कर सकते थे लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि कम से कम डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर भी मिल रहा है, क्योंकि इसको तो 7 नंबर ही दिया जाएगा नंबरिंग में, तो ये केस बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हार्ड एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है भाई। इसके बाद हम और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिसमें कि ये वाली रिंग बनी हुई है, अब की बार ये वाली रिंग बनी हुई है, ये इस तरह से रिंग बनी हुई है और ये स्पेसिफिक एटम हो गया। यहां पर मैंने लगा दिया है कोई फंक्शनल ग्रुप, ये COOH, और इसमें मल्टी फंक्शनल ग्रुप कर लेते हैं हम, ये OH लगा दिया, यहां पर हमने Br लगा दिया और यहां पर हमने डबल बॉन्ड दिया। तो ये मैंने थोड़ा टफ एग्जांपल बनाया, बहुत सिंपल है, देखिए इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं और इधर भी दो ही एटम है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट नंबरिंग जो है वो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, और ये जो एटम है इनको हम देंगे 7 नंबर और इसको हम देंगे 8 नंबर, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा क्योंकि अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बन गया तो इसका भी प्रीफिक्स लगाया जाएगा। 4 पर ब्रोमो है तो इसका जो नोमेनक्लेचर किया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा, 4 ब्रोमो 6 हाइड्रोक्सी बाईसाइक्लो 2 2 2, डिसेंडिंग ऑर्डर में सब में दो दो एटम है इसलिए कोई डिसेंडिंग असेंडिंग नहीं है, यहाँ पर 2 2 2 लिख दिया है। फिर वर्ड रूट 8 का है तो ऑक्ट 5 पीन 3 ऑइक एसिड। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो ये था बाईसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। एलिसाइक्लिक समझ लिया है, बाईसाइक्लिक भी समझ लिया है, अब एक और बच गया है स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर। थोड़ी बहुत चेंज है,
यह क्या लिखेंगे हम, स्पाइरो कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है, स्पाइरो। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो स्पाइरो कंपाउंड होती क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो स्पाइरो कंपाउंड में क्या होता है, एक ही एटम होता है। जैसे वहां दो स्पेसिफिक एटम होते थे, यहाँ पर एक ही एटम मिलेगा। जैसे मैं एक कंपाउंड बना देता हूँ स्पाइरो, जब हमें समझ में आएगा, ये मैंने एक कंपाउंड बना दिया है स्पाइरो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक 4 मेंबर रिंग जो है वो जोड़ दी, ठीक है। ये जो एटम है ये कंपाउंड स्पाइरो कंपाउंड है, और ये एटम जो है वो स्पाइरो एटम। कैसा एटम है, स्पाइरो एटम। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि स्पाइरो कंपाउंड में जब दूसरी रिंग फ्यूज्ड होगी तो वो सिर्फ एक ही एटम के द्वारा फ्यूज्ड होगी, ये ध्यान रखने की बात है। इसे हम क्या कहेंगे, स्पाइरो एटम कहेंगे। नोमेनक्लेचर के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज है जो हम यहां लिख लेते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप एंड सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, arranged in alphabetical order plus word root। उससे पहले हम लिखेंगे जैसे बाइसाइक्लो में लिखा था स्पाइरो, और यहां लिखेंगे हम एन डबल डैश, एन डैश और एन, और ये लिखेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर में। कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। तो फॉर्मूला वही है, चेंज यहां पर है। जो चेंज है वो यहां दिख रहा है साफ साफ कि बाइसाइक्लो की जगह स्पाइरो लिखा हुआ है और ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अब रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में देखिए खास बात है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो स्पाइरो एटम के से जुड़ी हुई रिंग है उसमें से दो रिंग है, एक बड़ी रिंग है एक छोटी रिंग है। तो नंबरिंग हमेशा शुरू करनी है हमें छोटी रिंग से। जो एटम स्पाइरो एटम है उसके पास से नंबरिंग शुरू करेंगे, स्पाइरो एटम के पास से नंबरिंग शुरू करेंगे, और जो छोटी रिंग का है उससे नंबरिंग शुरू करेंगे। कौन सी रिंग से शुरू करेंगे, छोटी रिंग से शुरू करेंगे। तो हम यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी सबसे जो बड़ा चेंज दिख रहा है बाइसाइक्लो और स्पाइरो में, वो समझ में आ गया होगा। वहां हम बड़ी रिंग से नंबरिंग शुरू करते थे, यहां हम नंबरिंग कौन सी रिंग से शुरू करेंगे, स्पाइरो एटम के पास वाला एटम जो कि छोटी रिंग का है, जो कि छोटी रिंग का है, वहां से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। एक तो ये चेंज ध्यान रखना है हमें। दूसरा जो है वो यही है कि यहां पर भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो वैरायटी हो सकती है। तो उसे समझने के लिए हमें एग्जांपल लेने पड़ेंगे, तो एग्जांपल लेते हैं। ये ही रिंग ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये इस तरह से रिंग बनी हुई है, और ये एक 4 मेंबर रिंग बनी हुई है इस तरह। ठीक है, ये स्पाइरो एटम हो गया। यहाँ मैंने लगा दिया है कोई फंक्शनल ग्रुप लगा दिया है, यहाँ मैंने कोई डबल बॉन्ड लगा दिया है, यहाँ मैंने कोई मिथाइल लगा दिया है, यहाँ मैंने कोई ब्रोमो लगा दिया। नंबरिंग शुरू करो। तो देखिए स्पाइरो एटम के पास वाला जो एटम है वो ये वाला भी है, ये वाला भी। बाय डिफॉल्ट यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर दिया जा रहा है। ठीक है,
अब इसका नोमेनक्लेचर लिखने के लिए वर्ड रूट से पहले जितने भी सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें अरेंज कर देते हैं। 5 पर मिथाइल है, 8 पर ब्रोमो है, अल्फाबेट में पहले ब्रोमो आता है इसलिए 8 ब्रोमो 5 मिथाइल स्पाइरो। और अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब इसे और समझ लीजिए कि यहां पर एटम कितने हैं, इस एटम से कितने एटम जुड़ रहे हैं, 1 2 3 4, और इधर कितने जुड़ रहे हैं, 1 2 3। असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम, 3 4 और 0। ये क्या हुआ, एन डबल डैश एन डैश, और ये कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, असेंडिंग। ये ध्यान रखना है स्पाइरो कंपाउंड के लिए असेंडिंग, और बाइसाइक्लो के लिए क्या ध्यान रखना है, डिसेंडिंग। इसके बाद हम चलते हैं वर्ड रूट पर। तो वर्ड रूट ऑक्ट, डबल बॉन्ड है क्या, बिल्कुल है, ऑक्ट 3 इन 1 ऑन। ये इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ चेंज नहीं है, बस जो भी ध्यान रखना है वो यहाँ ध्यान रखना है। एक ये चीज ध्यान रखनी है कि स्पाइरो एटम के पास वाला एटम जो कि छोटी रिंग का है वहां से नंबरिंग शुरू करनी है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है हमें। तो इस तरह से हम स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं, और भी जो है वो स्पाइरो कंपाउंड हम बना सकते हैं। जैसे कि एक ये कंपाउंड बना दिया मैंने स्पाइरो, ये लो, एक ये कंपाउंड बना देते हैं हम स्पाइरो, ये वाला कंपाउंड बना दिया इस तरह से, ये इस तरह से, और यहां से एक रिंग और बना दी है इस तरह। ठीक है, ये कौन सा एटम हुआ, स्पाइरो एटम हो जाएगा ये। इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम। स्पाइरो एटम के पास कौन कौन सी रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। तो छोटी रिंग कौन सी हुई, 5 मेंबर रिंग छोटी रिंग हो जाएगी। तो नंबरिंग हमेशा हमें यहाँ से इस रिंग से शुरू करनी है, और इसमें भी हम ग्रुप लगा लेते हैं। जैसे COH लगा दिया है, यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, यहाँ हम Br लगा लेते हैं, यहाँ हम OH लगा लेते हैं। और अब ये हमने एग्जांपल बना लिया है। अब हम चलते हैं आगे थोड़ा सा। स्पाइरो एटम के जस्ट पास में दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, एक COH है। आप बताइए प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, ये वाला होगा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग हम कहाँ से शुरू करेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप से शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाएगा। अब ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया है। ठीक है, इस तरह से 5 6 7 8 9 10। तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाएगा वो भी समझ लीजिए आप। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से, 1 पर ब्रोमो है, 4 पर हाइड्रोक्सी है। तो हम क्या लिखेंगे, 8 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी, स्पाइरो एटम गिन लेते हैं कितने कितने हैं, 1 2 3 4, इधर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम, 4 5 0, एन डबल डैश हो गया, ये एन डैश हो गया, और ये एन हो गया। 10 है तो हम डैक लिख देंगे, है ना। 6 इन 4 और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। देखिए नोमेनक्लेचर काफी बड़ा है, थोड़ा टफ भी लग रहा होगा आपको, पर अभी हम इसे आसान कर देते हैं, इजी बना देते हैं, बहुत सिंपल बना देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि स्पाइरो एटम ये है। ये तो कंफर्म है कि जो नंबरिंग शुरू होगी वो छोटी रिंग से शुरू होगी। अब यहां से भी शुरू हो सकती है और यहां से भी शुरू हो सकती है। ठीक है, यहां से भी शुरू हो सकती है और यहां से भी शुरू हो सकती है। बाय डिफॉल्ट इधर से शुरू करेंगे क्योंकि प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, COH है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब नेमिंग कर रहे हैं आप, नेमिंग लिख रहे हैं, तो ये चीज और ध्यान रखनी है कि वन ओइक एसिड नहीं लिखना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन जो है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन वो नंबरिंग में काउंट नहीं हुआ है,
उसे कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो उसका सफिक्स ओइक की जगह चेंज हो जाएगा और क्या लिखा जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसे हम ध्यान रखेंगे। तो ये था नोमेनक्लेचर ऑफ एलिसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक एंड स्पाइरो कंपाउंड। ये वाला जो बाईसाइक्लिक और स्पाइरो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर है, ये जीई एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।